सेकंड है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वाले वन। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। Trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between उष्णकटिबंधीय पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत फैले हुए हैं जहाँ की 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 cm and 70 cm. These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. These are open stretches in which teak, sal, peepal, neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some part are used for grazing. शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्रों वाले क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इनमें है सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। In this forest, the common animals found are lion, tiger, pig, deer, and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes, and tortoises are also found here. इन जंगलों में पाए जाने वाले प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड है द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, इन्हें कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana. Acacias, palm,
Euphorbias and cacti are the main plant species. Trees are sturdy and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas. कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं। अकासियाँ, खजूर जो कि पाम कहा जाता है, यूफोर्बिया तथा नागफनी जो कि कैक्टस है, यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में बिखरी चारों ओर फैली हुई होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है पर मोटी होती है, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके और नमी बहुत दिन तक उनमें बनी रखे, जैसे कि हम उसमें एलोवेरा में देखते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। In this forest, the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, lion, wild ass, horses, and camels. इन वृक्षों के जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं।